नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र हलचल न्यूज और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत चिताई और आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहां के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि गणेश राम जी चौधरी। तो वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी सरपंच है श्रीमती राधा देवी। तो इनसे हम जानना चाहेंगे इनके जो 3 साल का जो कार्यकाल है कैसा निकला है और किन किन मुद्दों पर इन्होंने कार्य करवाया है और आगे क्या करवाना चाहते हैं। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ जी, हाँ। तो चौधरी साहब हम आपसे जानना चाहेंगे आपके ये 3 साल कैसे निकले। बढ़िया निकले सर। बढ़िया। बढ़िया। तो विकास कार्यों की बात करें तो नरेगा योजना से कितने काम हो गए और नरेगा योजना से लोगों को आपने कितना रोजगार दे दिया। नरेगा योजना के मैंने पहला तो जी हाँ 1,20,00,000 का डाणियों के मैं 12 डाणियों के अंदर 10-10 लाख के ब्लॉक लगा दिए। क्या? और नरेगा का मैंने एक मॉडल तालाब पक्का बनवा दिया। ठीक है सर। और नरेगा के मैंने देख लो कि हमारे करोड़ों रुपए के धंधा मतलब नरेगा चल रही है। हमारे 10 नरेगा चल रही है चिताई, चितावा और जगदीशपुरा के अंदर। कभी भी पब्लिक को हम पोड़े नहीं रहने देंगे। ठीक है, यानी कि 100 दिन का रोजगार है हर साल जनता का पूरा होता है। पूरा होता है। और मतलब जिये विकास है के संबंधी है तो जिये इसको मतलब हमारे गांव में पहले बहुत गंदगी रहती थी। बहुत अच्छी सफाई करवाई है, मतलब साफ सुथरे अच्छे करवाए पंचायत में काम। इसके अलावा बात करें तो सरपंच साहब नरेगा योजना से आपने ग्रेवल सड़कें कितनी बना दी है। जो लोग ढाणियों में रह रहे थे या जो कटान के रास्ते नहीं थे, विवादित रास्ते थे, ऐसे कितने काम कराए आपने? मतलब हमारे ये 2 साल में 3 साल में 1 साल तो कोरोना के निकल गई। 2 साल के अंदर हम 5 रोडवेज मतलब रोड़ा बनवा दी ग्रेवल। हाँ। और देख लोगे डाणे में ब्लॉक लगा दिया। MLA कोटा साहब पंचायत के पैसे से हैं, प्रधान कोटे से हैं, मतलब 50 डाणियों में ब्लॉक लगवा दिया। कम से कम 2 करोड़ के ब्लॉक लगवा दिए। मतलब काम की कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई कमी नहीं छोड़ी। और हमारी पंचायत अच्छी स्वतंत्र चल रही है, सुख शांति है हमारे गांव के अंदर। सरपंच साहब बात करें तो पीने के पानी को लेकर क्या व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत में करवाई है आपने और जल जीवन मिशन योजना से कितना काम हो चुका है और पंचायत से आपने कितना काम कराया? मतलब जल जीवन है जी पंचायत से तो एक ट्यूबवेल करवा के और डाणियों के अंदर पाइप गड़वा दिए और पानी पुगा दिए। और करीबन वो 20 करोड़ लाख की योजना है। अच्छा, दूसरी बात जल जीवन मिशन है, उसके अंदर कोई करीबन 10% डाणी रही और सब डाणियाँ पानी पुगवा दिए। ये बात। और टांके कितने करवाए आपने और ट्यूबवेलें हैं या कोई पशुओं के लिए जो खेल की व्यवस्था है या जो विद्यालयों के अंदर कोई टांके है, ऐसी क्या व्यवस्थाएं कराई? विद्यालय के अंदर एक तो कन्या पाठशाला में टाँके बनवा दिए, एक उप स्वास्थ्य केंद्र में टाँके बना दिए। और हमारे जल जीवन मतलब मिशन से जल ग्रैंड से हमारे 50 टाँके बनवा दिए वाटर सेट से। और हमारे पंचायत से 100 टाँके बनवा दिए जगदीशपुरा, चिताई और चितावा में, तीनों गाँव में। मतलब पेयजल में भी कोई कमी नहीं है? कोई में नहीं है जी। अगर कोई व्यवस्थाएं में कुछ कमी रहती है तो अपना जो साल 1.5 साल का जो कार्यकाल बचा इसमें पूर्ण हो जाए। पूरा करवा देंगे। कोई मतलब डाणी रियोड़ी है ना, उसकी प्लान बना के भेजा हुआ है और पूरी मतलब एक भी घर बाकी नहीं छोड़ेंगे। अगर एक खेत में एक के घर बैठा है ना तो उसी के हम पानी पुगवा देंगे। सरपंच साहब बात करें शिक्षा की तो ग्राम पंचायत के अंदर आप जैसे अनुभवी सरपंच हैं, दूसरी बार सरपंच रह चुके हैं, उप सरपंच पद पे भी आप 2-3 बार रह चुके हैं। तो सर शिक्षा के स्तर में आपने क्या सुधार किया है और ग्राम पंचायत में अभी क्या व्यवस्था है? तो मतलब जी शिक्षा की बात आवे तो आप हमारे जैसे साइंस मैथमेटिक है तो हमें उसमें प्रयास यही करते हैं कि आर्ट्स का मतलब लिख के दिया हुआ आगे 2 साल को पीरियड है, 2 साल के पीरियड को लिख बताइए कि भाई 2 साल को पीरियड थे, लिख दियो ना जरा आपको आर्ट्स आएगी तो हम आर्ट्स खुला देंगे। हमारे बच्चों को प्राइवेट जाते उसको बंद किया है और कुछ स्कूल में बढ़ाई है। ठीक है, इनकी सरकारी स्कूल की तरफ सरकारी तरफ बच्चे ने बढ़वाई है। ठीक है। नहीं, विद्यालयों के अंदर जो बच्चियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनका बालिका स्कूल के अंदर कितना आंकड़ा है और खेल कूद में बच्चियां कितनी आगे जा रही है? वो खेल कूद में तो ये है सर कि हमारे यहाँ माने जाती है बच्चे तो इसको सरकारी योजना मतलब दे रही है, मगर पंचायत की तरफ कोई जरूरत तो है भी को नहीं। जो बच्चा के है स्कूल ड्रेस दे रही है, किताबें दे रही है, फीस दे रही है, सब कुछ सुविधा खिला रही है, मतलब सब सरकार की तरफ चल रही है। देखो पंचायत की तरफ से नहीं, पंचायत की तरफ से नहीं, मतलब आपके प्रयास से आपके। हाँ जी। देखो मैं तो स्कूल के प्रति पूरा जोर दे रही है, लेकिन माँ के प्रयास करनू तो पैसे नहीं लगवाए प्रयास से।
पंचायत तरफ से कुछ नहीं लगवाए हैं, लेकिन पहले हमारे पंचायत में पंचायत ये मतलब स्कूल मैदान में थी और उसको हमने पंचायत और सब अन्य विभाग करवा दिया है उस फील्ड को, और उसके बाउंड्री बनवा दी, नहीं अच्छा पेड़ पौधे लगवा दिए, अच्छा सौंदर्यीकरण बनवा दिया पंचायत को। यानी कि पंचायत स्तर से भी आपने अच्छा काम करवाया है। तो सरपंच साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना से आपने कितने लोगों को लाभ दिलवाया है, और जी अपने ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे कितने परिवार है जो वंचित चल रहे हैं अभी? तो पंचायत प्रधानमंत्री आवास योजना का हमारे 25 मकान बनवाए हैं और 100 मकान बाकी है, सेक्शन आई हो रही है, यह बात है। और आगे भी प्रयास रहेगा, जो पात्र है प्रयास करेंगे हम, और भी योजना आएगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बनवाएंगे और पूरा सहयोग करेंगे गरीब आदमियों का। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो ग्राम पंचायत के अंदर साफ सफाई का ध्यान कितना रखा जा रहा है? पूरा साफ सफाई का ध्यान पूरा है, मतलब गांव के अंदर एक भी गंदगी नहीं रहने देंगे और नहीं रहने देते हैं, साफ सफाई पूरी रखते हैं हम गाँव में। पहला काम मेरा साफ सफाई का ही है। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें तो आजकल का युवा जैसे देखते हैं नशे में लिप्त होता जा रहा है, तो आप एक अनुभवी सरपंच हैं, और जो आजकल के युवा भटक चुके हैं, बेरोजगार भी है, तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, उनको किस लाइन पे लाना चाहते हैं ताकि वो नशे से दूर रहें, खेल कूद की तरफ आकर्षित रहें और रोजगार की तरफ बढ़ें? क्या कहना चाहेंगे? तो उस बच्चों को तो देखो सर कि जो मेरे अंडर में और नज़र में आता है ना, तो मैं उस बच्चे को यही समझ देता हूँ कि भाई ये दारू पानी नहीं पीना है। दारू को वो नशो उतरे बच्चे बाद में उसको हम समझाता हूँ ये दारू पानी मत पियो, और दारू पिए हुए बच्चे मेरे सामने नहीं आते, कोई अभी भी नहीं देखा है।